We are going to start with a new poem, and the name of the poem is Father to Son. This is the last poem of your book, and last year this poem was not there, of course, but again it has been introduced. This poem, Father to Son, is about the relation between a father and a son. Now, what is the meaning of relation? यहाँ पर the relation is not cordial. उनका जो रिलेशन है, आपस का जो तालमेल है, वो बहुत अच्छा नहीं है. बोथ ऑफ देम लिव टुगेदर, एक घर में रहते हैं. बोथ ऑफ देम स्पीक टू ईच अदर, बट दे आर नॉट एबल टू communicate their feelings to each other. Though they live together, yet they are strangers. और कभी कभी उस फादर को हैरानी होती है कि ये तो मेरा ही बेटा है, मैंने इसको अपने हिसाब से बड़ा किया. बट टुडे व्हेन ही हैज ग्रोन अप, इट लुक्स एज इफ ही इज कंप्लीट स्ट्रेंजर. तो बच्चा, जो थीम है वो ये है कि आपका जनरेशन गैप, अंडरस्टैंडिंग, एंड इट इज वेरी कॉमन. Most of the time it happens. There is one beautiful poem in Hindi, not in English, but it is in Hindi. So it is all about कि एक बच्चा अपने फादर के लिए बताता है कि जब मैं पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ. दिस इज अबाउट अ बॉय, not about a girl, because girls are always close to their father. They are always closer to their father. Boys normally they are closer to your mothers, normally. तो दिस इज अबाउट अ मैन. वो कहता है कि जब मैं छोटा था, जब मैं पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो फॉर मी माय फादर वाज एवरीथिंग. और मैं उनके साथ ही खेलता था, उनके साथ ही खाना खाता था. देन जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, ही बिकेम अ सुपरमैन फॉर मी. जो मैं देखता था मूवीज में, हीरो जो सुपरमैन देखता था, मुझे लगता था वो मेरे फादर है. थोड़ा मैं और बड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने पापा के जैसा ही रहना है. तो आई वुड इमिटेट हिम, मैं उनकी नकल करता था. जैसा वो खाना खाते, जैसा वो कपड़े पहनते, आई वुड लाइक टू डू द सेम थिंग. बट व्हेन आई वाज इन माय टीन्स, जब मैं अपने टीनेज में पहुंचा, तो मुझे लगने लगा कि मेरे फादर अब मुझे नहीं समझते. देन as soon as was going towards my 18 and 19, मुझे ऐसा लगा my father is my complete enemy. He is not of my type. वो बिल्कुल मेरे जैसे नहीं है, वो तो मेरे दुश्मन है. He does not like what I wear, eat or speak. Then when I grew to 22 23 years, जब मैं 22 23 का हो गया, तो मुझे लगने लगा कि I and my father do not belong to each other. But then again, I got married. I myself got a son. I needed to wake up in the night. मेरी शादी हुई, मेरा खुद का बच्चा हो गया, मुझे रात को जागना पड़ता था. And I understood how painful my father would have felt when he would have nurtured me. जब वो मुझे पालते थे, तो उनको कितना दर्द सहना पड़ा होगा, कितनी रातें उनको जागनी पड़ी होंगी, कितनी जगह उनको भाग दौड़ करना पड़ा होगा. And when I grew to 35, I realized parenting is not so easy. जब मैं 35 साल का हो गया, तो
मुझे समझ आया कि माँ बाप बनना इतना आसान नहीं है. But now I was not able to communicate to my father. My ego was there. मैं अपने पापा को ये बात बताना चाहता था, बट मेरा जो ईगो है वो बीच में आ जाता था. And then when I grew to 40s, I wanted to speak to him, but my father was no more. जब मैं 40 साल का हो गया, मुझ में हिम्मत आई, मैं बताना चाहता था, पर अब पापा ही नहीं रहे. तो ये जो पोयम था, दिस आई रेड, मैंने ये जो पोयम थी इसको मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने इसको नोट डाउन भी किया था और मुझे बहुत अच्छा लगता है. दिस इज अ रियलिटी चेक दैट व्हेन आवर पेरेंट्स ट्राई टू मेक अस अंडरस्टैंड, जब हमें वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं, तो नेचुरल है कि जब हम छोटे होते हैं तो उनकी हर बात हमें समझ आ जाती है. दैट इज वेरी नेचुरल. क्योंकि छोटे होते हैं तो जैसे हमने वो चाइल्डहुड वाला पोयम पढ़ा था ना, कि चाइल्डहुड में हमारे को जो बोला जाता है हम वो करते हैं, वी जस्ट इमिटेट. उन्होंने हमें बोला कि बच्चा भगवान है तो हमने मान लिया भगवान है. उन्होंने हमें बोला स्वर्ग है तो हमने मान लिया स्वर्ग है. तो बचपन में हमें नहीं पता होता कि हमारे पेरेंट्स हमें क्या बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं. बट जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे उसमें थर्ड वाला में था कि व्हेन माय माइंड इज माय ओन, आई कैन प्रोड्यूस थॉट्स ऑफ माय ओन. तो मैं, जब हम खुद सोचते हैं एंड हमारे पेरेंट्स हमें मना करते हैं कि बच्चा ये काम मत करो, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस्ड दोस पेन, हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स मना क्यों करते हैं हमें, भाई क्यों मना करते हैं. ठीक है ना, अगर उन्होंने ऐसा किया था तो जरूरी थोड़ी कि मेरे साथ ऐसा होगा. लाइक फॉर द बॉयज इट इज वेरी कॉमन. मुझे याद है हमारे इंस्टीट्यूट में देर वॉज अ बॉय कॉल्ड आदित्य, नहीं अभिषेक, सॉरी अभिषेक. एंड उसके जो फादर थे ही वॉज अ फार्मर. थे नहीं, मतलब है, ही इज अ फार्मर. एंड उनकी काफी अच्छी खेती बाड़ी थी. तो जब वो वहां पर राजू भैया के पास मैथ्स एंड साइंस का लगाया तो वो मेरे पास भी आया एसएसटी और इंग्लिश के लिए. नाइन्थ में तो वो था इतना सीधा, इतना सीधा कि आप उसको बिल्कुल फ्लैट लगा सकते थे, बिल्कुल अच्छा बच्चा. फिर जब वो टेंथ में गया तो उसकी जो संगत थी वो शैतानों में चली गई. एक दो ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें राजू भैया ने मुझे खुद, मतलब ही कॉल मी अप एंड ही टोल्ड कि बच्चे जो हैं वो बदतमीजी कर रहे हैं. देन वंस और ट्वाइस मैंने देखा कि उसका जो परफॉर्मेंस था, मेरे लिए हमेशा स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस बता देता कि बच्चे का दिमाग कहाँ चला गया. तो उसका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा था. उसके फादर ऐसे थे कि अगर आपने उनको बताया ना कि शैतान है, तो वो ना फार्मर थे, वो ये नहीं देखते थे कि ये इंस्टीट्यूट है, वो वहीं पर चप्पल लेकर मारना शुरू कर देते थे, उठाया चप्पल और ये ले था 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 था. तो आई यूज टू सेंड द मार्क्स टू हर हिज फादर. फिर एक दिन क्या हुआ कि उसका मतलब कि वो आया, 2-3 दिन नहीं आया, फिर वो आया, उसकी चोट लगी हुई थी. मैंने उससे पूछा बेटा क्या हुआ. उसने कहा कि मैम मैं सीढ़ियों से स्लिप, मतलब उसके फादर ने बताया कि उसको वो सीढ़ियों से स्लिप हो गया था, उसको काफी चोट लगी. उसके फादर छोड़ने आए तो हमेशा नीचे भी आते थे. वो फार्मर थे ना, तो उनको ना इतना वो नहीं पता था कि कैसा रूल्स है या नहीं. बहुत अच्छे इंसान थे, कभी फीस की मुझे दिक्कत नहीं होती थी, मतलब इतने सीधे थे. 2 दिन बाद मेरी ऐसी बात हो रही थी एंड मुझे एक बच्चे ने, मतलब उसी ने खुद ही हंसते हंसते बताया कि मैम ये जो मेरे को चोट लगी है ना, दिस इज नॉट बिकॉज मैं सीढ़ियों से गिरा था, ये एक्चुअल में मैं अपने दूसरा बच्चा था उसकी स्कूटी लेके मैं चला रहा था. मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती थी, मैंने तेज वो करा एंड देन आई, मैं नीचे गिर गया और ये मेरे को चोट सारी लगी. तो मैंने कहा ये तो गलत बात है, यू शुड नेवर लाई टू योर पेरेंट्स.
तो ही सेड नो मैम, आपको नहीं पता, मेरे पापा झूठ बोले, मेरे पापा को पता लगेगा तो वो मुझे मारेंगे, ये है वो। मैंने कहा बेटा मारेंगे, बट क्यों मारेंगे, व्हाई? मैम मेरे को स्कूटी चलानी है, वो स्कूटी चलाने नहीं देते। आई सेड यस, ठीक है, ट्रेंड है कि स्कूटी चलानी है, लेकिन आप ये बात मानते हो कि स्कूटी चलानी होती है तो वी नीड टू हैव सम लिमिट। और स्कूटी के ऊपर तो 2-3 बच्चे ऐसे थे मेरे जिनके साथ में प्रॉब्लम आती थी। नाउ आई कॉल्ड अप हिज फादर एंड टोल्ड दैट ये ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। नो डाउट उसके बाद वो लड़का मेरे से बहुत चिढ़ गया, बट मुझे ऐसा लगा कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे को, मान लो कल को पुलिस ने पकड़ लिया होता उस बच्चे को, देन। तो पेरेंट्स हमारे, नो डाउट हमारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स को अगर मेरे से मेरे पेरेंट को डिक्लेयर वो करोगे, तो दे डिड नॉट अलाउ मी सो मेनी थिंग्स। नाउ आई एम फ्री विथ माय डॉटर्स, बट मे बी फ्रॉम माय जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन देयर माइट बी मोर लीनियंसी। कुछ चीजें उस टाइम में नहीं मिलती थी, कुछ चीजें अब नहीं मिलती हैं, तो डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज द डिफरेंस बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट ऑल्सो। 1970s 80s में किसी के घर में कार होना, इट वॉज लाइक यू आर लाइक अमिताभ बच्चन उस वक्त का, यू आर सो रिच। आज की डेट में किसी के घर में 2 कार भी होगा ना तो कोई पूछेगा नहीं। दैट इज अ डिफरेंस। Our parents always try to give us the best. The only thing is certain times parents का जो outlook होता है, हमारी तरफ जो रवैया होता है, मे बी इट इज नॉट दैट मच जैसा हम चाहते हैं पॉलिश्ड। लाइक मेरे और मेरी सिस्टर में ये प्रॉब्लम थी, मतलब मेरे नहीं, हमारे घर में माई सिस्टर ऑलवेज वॉन्टेड माई मॉम टू बी वेरी पॉलिश्ड, और मेरी मम्मा थी बिल्कुल जहां मिला भाई, हम तो ऐसे डिसिप्लिन में पैदा हुए थे। समटाइम्स इवन माई डॉटर से इतना डिसिप्लिन, यू कांट स्पीक टू समवन, यू कांट ईट दिस मच, आप इतनी रोटियों से ज्यादा रोटी नहीं खा सकते, उससे ज्यादा आप सब्जी नहीं खा सकते, आप इससे ज्यादा ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, आप इससे ज्यादा। बट आई नो वेयर दे वर राइट, आई नो दे ट्राई टू मेक अस डिसिप्लिन्ड। तो ये जो पोयम है फादर टू सन, दिस इज द क्वेश्चन, द एगोनी ऑफ अ फादर। ये एक मतलब कि पिता की परेशानी है। उसको ऐसा लगता है कि वो और उसका बेटा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। उसने ही अपने बच्चे को पैदा किया, उसको अपने हिसाब से बड़ा किया, लेकिन आज वो दोनों साथ होते हुए भी दे डोंट कम्युनिकेट। दोनों साथ में रहते हैं बट दे लिव लाइक स्ट्रेंजर्स। वो कहता है कि दिस इज वेरी पेनफुल कि वो और उसका जो बेटा है, they are not able to communicate and he wants to go back to that period जब वो अपने, जब उन दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन था। he is even ready to forgive his spendthrift child, उसका जो बच्चा जो खर्चालू है, वो उसको माफ करने के लिए भी रेडी है। इन द लास्ट स्टैंजा जो बेटा है उसकी एगनी को निकाला है कि वो कह रहा है कि वो भी अपने फादर के साथ शायद अच्छा रिलेशन बनाना चाहता है। एंड राइट नाउ उसका शायद जो गुस्सा है बेटे का, उसका जो गुस्सा है वो एक दुख में बदल गया है। आपको पता है ना हम कब रोते हैं, हम कब गुस्सा होते हैं? जब हम दुखी हो जाते। जब हम दुखी हो जाते तो क्या होता है, हम गुस्सा हो जाते। वो भी चाहता है दैट ही एंड हिज फादर बोथ शुड हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप एंड बोथ ऑफ देम शुड बी एम्प्टी हैंडेड। एम्प्टी हैंडेड का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी ईगो, without any thoughts, and they must move on, but it seems to be very difficult। दोनों को एक दूसरे को माफ करना चाहिए and both of them should move so that they are
having a healthy relationship. So this is about the agony, about the feelings of a father regarding the troubled relationship with his son. The poem is actually written by Elizabeth Jennings, और आपके 12th में भी you have one poem which has been written by Elizabeth Jennings. उनके जितने भी poems हैं वो सब आपके जो है they are more on to what you call as basically जिसके अंदर दुख, दर्द, परेशानियां लोगों की जो है उसको डिस्क्राइब किया जाता है. I'm sharing the NCERT with you. I do not understand the child, though we have lived together now in the same house for years. मतलब यहाँ जो father है, he is repenting, he is regretting कि वो और उसका जो बेटा है, this child is his son. जो this child वो कह रहा है वो उसका बेटा है. वो कहता है कि इवन दो हम लोग जो है एक ही घर में रहते हैं, but we are not able to communicate, we are not having an understanding. I know nothing of him. I know nothing of him मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं तो उसको कुछ जानता ही नहीं हूं. I'm completely stranger to him. So try to build up a relation from how he was when small. वो कहते हैं कि I'm trying to build up the same kind of relationship जो जैसा हम पहले थे जब बचपन में थे. तो बचपन में हम दोनों की जो रिलेशन था दैट वाज वेरी कॉर्डियल, वेरी जिनाल. तो मैं वैसा एक रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करता हूँ. बट वो क्वेश्चन कर रहा है अपने आप से, have I killed the seed I spent or sown it where the land is his or none of mine? तो वो अपने आप से क्वेश्चन करा और ये पेपर में आपका आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वन है दिस वन, these lines. Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine? मतलब वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मैं उस सीड को, यहाँ सीड इज फॉर द सन, सीड हेयर इज फॉर द सन, क्या मैं अपने उस सन को खो चुका हूं या फिर उसको वो किसी ऐसी जगह चला गया है, बिल्कुल अजनबी जगह. द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन मतलब जहां एवरीथिंग इज स्ट्रेंज. क्या वो मेरा बेटा नहीं है? We speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. हम बात तो करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि हम लोग अनजान है. We are strangers. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. Again, this is very important. This child is built to my design मतलब इसको तो मैंने अपने जैसा मैं चाहता था वैसे मैंने इसको बढ़ाया था, वैसे मैंने इसको पाला था. टू माई डिजाइन मतलब अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई विश. फिर भी जो वो चाहता है वो मैं नहीं समझ पा रहा. वाई? इसको तो मैंने अपने जैसा ही बनाया था, मैंने अपने हिसाब से बनाया था. तो देन वाई ही इज नॉट लाइक मी, वाई ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी? साइलेंस सराउंड्स अस. अब हम दोनों साथ में रहते हैं बट वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग. I would have him prodigal returning to his father's house. अगर आप देखोगे तो यहाँ दो चीज है, हाउस और होम. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हाउस और होम
दो चीजें हैं। तो वो कहता है कि मैं चाहूंगा कि वो अपने फादर के घर, यानी कि अब फादर के मकान, यानी कि अपने घर, फादर के मकान यानी कि अपने घर वापस आ जाए, रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। मतलब वो अपनी ही एक दुनिया में रहता है, मैं नहीं चाहता कि वो किसी और दुनिया में जाकर खो जाए। He should be lost in some other world. I would love him to come back to the same place where he was, जहां वो पहले था। I would forgive him to shaping from sorrow a new love. मैं उसे माफ करने के लिए भी तैयार हूं। I am even ready to forgive him. Shaping from sorrow a new love मतलब even though I am sorrowful, even though I am grieved, मैं दुखी हूं, लेकिन there is a new love. I want the relationship to be built from the scratch. I want to keep away everything aside. मैं हर चीज को साइड में रखना चाहता हूँ। प्रोडिगल मतलब PRODIGL मतलब स्पेंड थ्रिफ्ट, खर्चालू। अब जो लास्ट पैराग्राफ है बच्चा, दिस इज द सन्स एक्सप्रेशन। फादर टू सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड सेम लैंड। हम दोनों को एक ही घर में रहना है, इसी धरती पर रहना है। He speaks, I cannot understand myself. Why anger grows from grief? वो कहता है मुझे खुद नहीं समझ आता कि जो मेरे फादर मुझे बताना चाहते हैं वो मुझे समझ क्यों नहीं आता। ग्रेजुअली मेरा जो गुस्सा है, मेरा जो दुख है, वो गुस्से में बदल रहा है। Why anger grows from grief? We each put out an empty hand, longing for something to forgive. He also wants कि दोनों, empty hand here is a metaphor, or you can even say that it is a synecdoche. Empty hand मतलब होता है कि अपने ईगो को साइड में रखकर let us forgive each other, but it seems to be in vain. लेकिन ऐसा लगता है कि उसका कोई फायदा नहीं है। So this is the poem Father to Son. I would quickly re-revise, then we would be doing the poetic device of the same. The first paragraph is the father starts कि वो अपने बच्चे को समझ नहीं सका जबकि वो इतने साल उसके साथ रहा है एक ही घर में। उसको ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चे से बिल्कुल अनजान है, एंड ही जस्ट वांट्स टू बिल्ड अप अ न्यू रिलेशन, जैसा वो बचपन में था। देन ही क्वेश्चंस हिमसेल्फ कि क्या मैं उस सीड को खो चुका हूं जिसे मैंने खुद बोया था, या फिर वो किसी और धरती पे चला गया है जहां मैं उसे समझ नहीं पा रहा। मैंने उसे अपने हिसाब से, माय डिजाइन मतलब अपने डिजाइन, अपने हिसाब से मैंने उसे बड़ा किया था। फिर भी हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, देयर इज नथिंग कॉमन इन बिटवीन अस। Silence surrounds us. There is only silence. We don't talk to each other. Still, I would have him prodigal. मतलब जो बच्चा स्पेंड थ्रिफ्ट है, खर्चालू है, मैं चाहता हूं कि वो अपने पिता के घर, अपने घर जहां वो रहा था, जहां वो बड़ा हुआ था, वहां आ जाए। बजाय ये, रादर देन मतलब बजाय ये कि वो किसी और जगह चला जाए और बिल्कुल अनजान हो जाए। इसके लिए मैं उसे माफ करने के लिए भी रेडी हूं। आई एम रेडी टू फॉरगिव हिम, एंड फ्रॉम माय सॉरो
Instead of anger, there is love. The fourth paragraph, the son says that they have been living together, yet they are not able to understand each other. वो खुद से क्वेश्चन पूछता है कि मुझे अपने फादर की बातें क्यों नहीं समझ आती हैं, और उसका जो दुख है, नॉट टू अंडरस्टैंड हिज फादर, not to build up a cordial relation, has changed into grief. That is why he says we each put out an empty hand, longing for something to forgive. He wants कि दोनों empty hand मतलब without any feelings, without any judgment, without any perception, without any expectation, keeping your ego aside, दोनों जो हैं एक दूसरे को माफ करें और एक रिलेशन को फिर शुरू करें, बट इट सीम्स इम्पॉसिबल फॉर हिम. So let us now come to the poetic devices.
in this poem you have enjambment, because you can see many of the lines. They say, we speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. Iske beech mein there is no comma. The child is built to my design, yet what he loves I cannot share. Again, there is no comma or full stop. तो ये enjambment है, जगह जगह पर आपका enjambment है. Then alliteration, the seed I spent or sown, ये जो है आपका alliteration भी है, and this you can also call as metaphor, क्योंकि the sun has been compared to a seed. Seed I spent or sown, तो स जो seed spent sown में s जो है वो repeat हो रहा है, इसीलिए alliteration भी है और metaphor भी है, because the seed has been compared to the sun. Then the seed, the land, तो जो word the है वो repeat हो रहा है आपके अगले अगले line में, so it is anaphora. Then the land is his, none of mine. Opposite, antithesis, opposite. Silence surround us, alliteration. Then rather see him make and move his world. यहाँ पर वर्ल्ड मतलब उसकी अपनी एक दुनिया, तो यहाँ पर जो हमारी वाली दुनिया है उसको नहीं कहा गया है, यहाँ पर इसका कहने का मतलब वो अपने ही हिसाब से रहेगा, तो उसको वर्ल्ड से पूरा एक वर्ड उसके लिए यूज किया, इसलिए सिनेक्डॉक. शेपिंग फ्रॉम सॉरो, again grow from grief, alliteration. Same globe, same land, the word same has been repeated, इसीलिए repetition. Empty hand, it is transferred epithet. Empty is adjective, hand is noun, और empty hand here is to, उसका कुछ और meaning है यहाँ पर. empty hand मतलब खाली नहीं, empty hand मतलब leaving your ego, leaving your ego, और इसीलिए it is transferred epithet. So these are some of the poetic devices. Now the next comes, what is the poetic devices used in this poem, sorry, rhyming scheme of this poem. तो ऐसा नहीं है कि इसमें rhyming scheme नहीं है. जैसे देखो child, उसके बाद now, no, build, killed, no, no and how, तीनों में same kind of sound आ रहा है. Sign, design, share, air, but, new, to, but it is not consistent. मतलब किसी में ए बी है, किसी में ए बी बी है, इसीलिए हम, ऐसा नहीं है कि इसमें राइम स्कीम नहीं है, राइम स्कीम तो है, राइम स्कीम है, और ये शायद आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है. राइम स्कीम है, जैसे इसके अंदर आपका राइम स्कीम जो है वो है ए बी बी ए बी बी, लेकिन इसके अंदर वेयर, माइन, साइन, एयर, डिजाइन, देन शेयर. तो दिस इज नॉट अ कंसिस्टेंट, इसको हम कंसिस्टेंट नहीं बोलते हैं. जैसे हम ए बी बी ऐसे होते हैं, उनको हम कंसिस्टेंट राइम स्कीम बोलते हैं. तो राइम स्कीम तो है, बट इट इज नॉट कंसिस्टेंट. आपका आंसर होगा राइम स्कीम इज देयर, बट देयर इज नो पर्टिकुलर स्कीम यूज्ड. In this, if you see, live, land, understand, grief, hand,
forgive. ABBCBA. पहले में ABB है, तो दूसरे में मतलब तीसरे में ABBCBA. तो there is no consistency. There is no consistency. जैसे इसमें देखिए have to, new, move. अब have के जैसा तो नहीं है, फिर to, फिर love. तो it is something different. आपका same word नहीं आ रहा है. तो the rhyme scheme is there, but it is not consistent. एक ही जैसा नहीं है पूरे passage का, पूरे poem का. So you don't have a consistent rhyme scheme. आपको यही लिखना है आंसर में, if it comes in your paper, because it's a one of the question in your book. So this is the poem in a nutshell. We can conclude that this is the agony of a father, that he is not able to understand his son. In the very first paragraph, he says that he has been living with him. He has been trying to build up a relation as he had when he was small, मतलब जब वो बच्चा था. But कभी कभी उसे लगता है कि वो जो सीड है या तो वो कहीं खो गया या फिर वो कहीं और चला गया. Means his son has either been lost or he has moved somewhere. Though they live in the same house, but ऐसा लगता है वो लोग बात करते हैं तो बिल्कुल strangers है. Though the child has been nurtured by the father according to his own wish, yet he is not able to understand his feelings. जब वो दोनों साथ में रहते हैं तो एकदम खामोशी रहती है. Therefore he wants कि उसका जो बेटा है वो वापस आ जाए, अपने घर आ जाए, अपनी एक नई दुनिया बनाने से पहले वो आ जाए. And he would even forgive him with new love, with a new starting. In the fourth paragraph, the son says कि हमें इसी धरती पर इसी जगह हमें रहना है, बट फिर भी हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं. The son is feeling agonist. He is feeling very angry, helpless. वो कहता है मुझे खुद नहीं समझ आता कि why that we are not able to understand each other. And that is why perhaps उसका जो गुस्सा, उसका जो दुख है, it is gradually turning into anger. He yearns, he is longing. Yearns मतलब लॉन्ग करना, किसी चीज की इच्छा करना, तहे दिल से इच्छा करना. That both of them should leave their ego aside. दोनों को अपना जो ईगो है, जजमेंटल जो नेचर है, उसे नीचे रखना चाहिए. एंड एक दूसरे को माफ करके दोबारा से एक नई दुनिया, एक नया रिलेशन बनाना चाहिए. बट ही फील्स इट इज इम्पॉसिबल. इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल. ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा. सो दैट इज द एंटायर पोएम, फादर टू सन.